हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से हम कवर करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। अब ये फिर से वो ताश वाला आ गया, तो उसमें कोई बात नहीं है, हम करेंगे फिर भी। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि डेक मतलब कि गड्डी, आप जानते होंगे 52 कार्ड्स। आप जानते हैं कि ताश में 52 कार्ड्स होते हैं आपके। आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। अब इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, कैसे? क्योंकि इसमें दे ही दिया कॉम्बिनेशन बनाना है, सीधे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो फिर भी हम लेकिन करेंगे, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग। अब जैसे कि आप जानते हैं कि वो ताश में आपके 4 किंग होते हैं, मतलब कि 4 राजा होते हैं। तो उसमें से आपको 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, उसमें से एक होना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। टोटल आपके पास कितने हैं? 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। कैसे कैसे मतलब कि किस टाइप के? 8 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास टोटल अगर 4 किंग है तो बचे कितने? 48। 48 ही तो। अब सबसे पहले किंग काम ले लेते हैं। किंग टोटल कितना है? अब बोलेंगे 4। हाँ 4 ही है। उसमें से कितना आपको सेलेक्ट करना है? एक सेलेक्ट करना है। 4C1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये बात सही है। और भी हमें 4 कार्ड्स अभी और सेलेक्ट करने हैं। तो अब बचे कितने? अगर 4 ये किंग है तो उसमें से अब एक किंग और सेलेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही हम कर सकते हैं। तो अब फिर कितने बचे कार्ड्स? 48। 48 में से आपको 4 को सेलेक्ट करना है। सॉरी, जैसे कि 48 मुझे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, इस वजह से 48C कितना सेलेक्ट करना है आपको? 4, क्योंकि आप पहले ही एक सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या, आप जानते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन का यूज किया। अब जैसे कि इसमें आप दिमाग भी लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको सेलेक्ट करना, चाहे वो कोई भी आप ले लीजिए। एस ले सकते हैं आप, जो इसमें 4 कार्ड सेलेक्ट, उसमें एस ले लिए, या फिर कोई भी आप कार्ड ले सकते हैं। इसी हिसाब से अगर ये कॉम्बिनेशन दिया नहीं जाता तो भी हम नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप जानते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, हम टोटल वे हमें निकालना है, टोटल वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ओके। क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है ना, इस वजह से। तो अब 4C1 क्या होगा? 4C1 क्या होगा? अब देखते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाइड बाई 4 - 1 का मीन्स n - r का फैक्टोरियल होता है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई टोटल कितना है यहाँ पे? 48। तो 48 फैक्टोरियल हो जाएगा, 48 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब ये होता क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। r क्या है यहाँ पे? 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई। अब ये 48 माइनस का 4, 48 माइनस का 4 क्या होगा? 44 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, यही पे आप आंसर, यहाँ पे आपके एग्जाम में तो छोड़ना नहीं है, ये एग्जामिनर ही निकाल लेगा इसका आंसर। ऐसे तो करना, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब 4 फैक्टोरियल से आपका 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल आप जानते हैं, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लिया हमने। अब 48 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? अब बोलेंगे 48 फैक्टोरियल को हम 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, ताकि हमारे 44 फैक्टोरियल कट जाए, ठीक है। क्या है आपका? 48 इंटू में 47 इंटू में 46 इंटू में 45 इंटू में 44 का फैक्टोरियल, ठीक है। 44 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो अब आपका बचा क्या? 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, ठीक है। 6 8 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 45 इंटू में 8 क्या होता है? 360 होता है। 47 इंटू में 46 इंटू में 360, ठीक है।
ये आपका बन चुका। इसका जो रिजल्ट होगा आप कर लीजिए, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई करना टफ है, इसको मैं नहीं करता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ही मत छोड़ के आ जाइएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है आपका 9 नंबर क्वेश्चन? नाइन नंबर क्वेश्चन है आपका, इट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि अब ये क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स इन अ रो। अब जैसे कि आपको मैं 5 आदमी 4 औरत, मतलब कि 5 मेन एंड 4 वुमेन, आपको एक रो में बैठाना है। वुमेन जो है वो इवन प्लेसेस पे बैठती हैं, तो आपका ये एग्जाम, सॉरी वो मैं ऊपर वाला पढ़ने लगा, हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, मतलब कि ऐसे कितने अरेंजमेंट आपके पॉसिबल हैं। अब यहाँ पे आपका है 4 कितने हैं वुमेन है, कौन कौन से प्लेसेस पे वो बैठती हैं, कितना बन गया 5 4 9 सीट तो हमें चाहिए ना, ठीक है। अब एक पे तो 2 को बैठाएंगे नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स है, तो 3 and 3 is a 3 3 6 7 8 और 9, देख लो फिर से काउंट करते हैं, 6 हो जाएगा टोटल, 6 3 9। ओके ठीक है, अब यहाँ पे आपका इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, जहाँ पे वुमेन बैठेंगे वहाँ पे मैं W कर देता हूँ, W 4 W 6 पे भी 8 पे भी, ठीक है, बाकी पे कहाँ कौन बैठेगा, मैन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये है आपका मेन वुमेन मेन मेन वुमेन मेन वुमेन मेन वुमेन मेन, ठीक है। अब इसी अरेंजमेंट ये बैठेंगे। अब क्या ये हो सकता है, इस वाली वुमेन को इधर भेजना है, इस वाले वुमेन को इधर भेजना है, इस वाले वुमेन को इसके सीट पे भेजना है, तो ऐसे भी तो बहुत सारे अरेंजमेंट आपस में हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया है, कैसे, अब आंसर तो बिल्कुल नहीं दिया एग्जैक्टली ये आंसर, आपको आंसर लाने का तरीका जरूर बता दिया है, ये बोल दिया है अरेंजमेंट, और अब जानते हैं परमुटेशन या फिर कॉम्बिनेशन, दोनों में से अरेंजमेंट किस में होता है, तो परमुटेशन में, तो ठीक है, तो हम परमुटेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब मैन को कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं, इस वाले मैन को इधर, इसमें, अब मैन वोमेन को चेंज नहीं कर सकते, कैसे, क्योंकि मैन वोमेन को चेंज करेंगे, वोमेन इस पे बैठ गई और मैन इस पे बैठ गया, मतलब कि वोमेन जो है वो मैन के सीट पे बैठ गई और मैन जो है वो वोमेन की सीट पे बैठ गया, तो क्या होगा, अब ये हो ही नहीं, तब वोमेन तो ऑड प्लेसेस में, क्योंकि 1 इज ऑड, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसी वजह से हम नहीं लेंगे। तो टोटल कितना फैक्टोरियल, क्योंकि अब वोमेन को सबसे पहले हम चेंज करते हैं, वोमेन को हम चेंज करेंगे तो टोटल कितनी वोमेन है 4, तो कितना उसका अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल मेन के वोमेन के हुए, ठीक है, ठीक है, हाँ बात सही है। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, मेन क्या है, मेन क्या एम, मतलब कि टोटल कितने हैं 5 है, तो सॉरी, तो 5 है, अब 5 में आप करेंगे तो कितना तरीका हो जाए, 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब इसका तब मल्टीप्लाई कर देंगे अब, यही तो 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके लिए अगर आप करते हैं तो उसके लिए थैंक यू। चलिए, अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हम क्या है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 20 और 24, यस 120, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2880, मैंने इतना जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि अब इधर देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 इंटू में 2,
ठीक है। 120 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 10। 12 क्या होता है 12, और 12 क्या होता है 144। 144 इंटू में 2 क्या हो जाएगा, सबका 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 288 इंटू में 10 है तो 10 0 लगा दीजिए, आ गया आपका आंसर 28880। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 2018 ये आपको मालूम होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 10 देखेंगे। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। एक 25 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, उसमें से 10 बच्चे, मतलब कि 10 आर चूजन टू फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। मतलब कि एक्सकर्जन ऑफ पार्टी के लिए 10 बच्चों को चूज किया जाता है, ठीक है, मतलब कि भ्रमण करने के लिए। एक्सकर्जन मतलब होता है, एग्जैक्ट एकदम मीनिंग है भ्रमण। अब जैसे कि एक्सकर्जन पार्टी है तो भ्रमण दल आप हिंदी में कह सकते हैं, वो बातें अब इधर ध्यान दीजिए। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion of party be chosen? अब इसमें वेज पूछ रहा है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारी चीजों को। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, ठीक है 25 है, हाँ। और आपका क्या है, हाँ। अब एक्सकर्जन ऑफ पार्टी, एक्सकर्जन, अब एक्सकर्जन पार्टी आप समझ लीजिएगा, कितने चूज किए क्या 3, ओ सॉरी यहाँ पे कितना, हाँ 10 है, सॉरी 3 है, हाँ 3 है, ठीक है। अब ये बार कितने एक्सकर्जन करेंगे वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितने चूज किए गए हैं उसको करने के लिए वो है, ठीक है। अब टोटल लेफ्ट स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितने बच्चे लेफ्ट हैं, टोटल लेफ्ट कितने हैं 25 माइनस का 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब कितना वेज पूछा, मींस अब इसके लिए क्या बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले आप 22 कितना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हाउ मेनी विल डिसाइड टू जॉइन ऑफ देम, इन हाउ मेनी वेज कैन बी एक्सकर्जन ऑफ द पार्टी विल, हाँ ओके ठीक है। तो अब यहाँ आप क्या लेंगे 22 सी या फिर पी, तो इसमें आप सीधे डायरेक्ट बोलेंगे आप क्या, अरेंज भी तो करना है, अरेंज करना है, तो बोलेंगे नहीं अरेंज आपको करना है, क्यों अरेंज नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको इसमें क्या अरेंज करेंगे, 3 स्टूडेंट्स को आपस में अरेंज करेंगे, तो मतलब केवल सिलेक्शन की है, मतलब किससे है, केवल सिलेक्शन से है, तो इसी वजह हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे हम, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना अच्छे से डिफाइन किया है कैसे कि अब यहाँ पे अरेंज करने की बात ही नहीं है कि जो 3 स्टूडेंट 22 को अरेंज करेंगे, बिल्कुल आपको अरेंज करने के लिए बोला ही नहीं गया है, तो हम क्या 22 सी इसका 2 मैंने मिटा दिया था, अच्छा वो थोड़ा बड़ा हो गया था इसे छोटा करने के लिए 20। अब कितने आपके, अगर आपको 10 उसमें से 3 ले लिए गए तो कितने बचे 7, यही तो 7, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से एक और केस बनेगा, केस तो नहीं बनेगा, और एक क्या तरीका, जैसे कि अगर आपके पास टोटल लेफ्ट कितने हैं, टोटल लेफ्ट आपके पास कितने हैं 22 में से 10 टोटल कितने हो गए, 10 को आप एक्सकर्जन करना है मींस
अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। अब क्या है, 22C7 है। क्या करना है, अगर वो मतलब कि एग्जिट कर जाते हैं, तो एग्जिट कर जाएंगे तो क्या बनेगा, ऑन डोंट ज्वाइनिंग लिख दीजिए, डोंट ज्वाइनिंग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आप 22C7। और अगर ज्वाइनिंग, ऑन ज्वाइनिंग, ऑन डोंट ज्वाइनिंग, ऑन ऑन ज्वाइनिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 22C10, क्योंकि 10 है ना, तो 10 के 10 एग्जिट कर जाएंगे, अगर ज्वाइन करेंगे तो केवल 3 ही, ठीक है। ऑन डोंट ज्वाइनिंग मतलब कि भागना वर्ड करना सही नहीं है, जैसे कि छोड़ना है, अगर वो 3 छोड़ देंगे तो उससे 7 बच जाएंगे, ठीक है। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो पूरे 10 के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका टोटल तरीका निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे आप बाय मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। अब इसको सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 22 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 7 फैक्टोरियल इनटू में 15 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 22 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इनटू में, अब 22 माइनस का 10 करेंगे तो कितना आएगा 12 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 15 और ये 12 है, 15, हाँ ठीक है। 22 को क्या लिखेंगे, इस वाले 22 को क्या है, अब दोनों जगह 22 फैक्टोरियल, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे 22 इंटू में 21 इंटू में 20 इंटू 19 इंटू में, कितना बड़ा हो गया यार, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अलग जगह लिखते हैं हम इसको, 25 अलग से लिखेंगे तो हमें समझ आएगा। 22 फैक्टोरियल टेस्टर, अब ये पूरा इरेज ही कर देते हैं, क्या जरूरत है, नहीं इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, इससे इरेज करते हैं, ठीक है। अब इधर 22 फैक्टोरियल के एक तरफ 15 एक तरफ 12, ठीक है। 22 इंटू 21 इंटू 15 फैक्टोरियल तक लिख लें हम, ठीक है, ताकि कट जाए हमारा 20 इंटू 19 सॉरी 19 इंटू में 18 इंटू में 17 इंटू में 16 इंटू में 15 फैक्टोरियल, बहुत सोचे कितना बड़ा हो गया। 7 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे, 7 इंटू, सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं अभी हम, सिर्फ इसको, ठीक है, ताकि हमें वो आ जाएगा तो डायरेक्ट कट करेंगे तो आसानी रहेगी, ठीक है। 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 5, अब ये 10 भी इरेज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, चलिए कोई 10 नंबर क्वेश्चन ऊपर है, चलिए। 7 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 6 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई मतलब है नहीं, इसे हम वो नहीं करेंगे, इंटू में 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, अब इस वाले को ऊपर वाले को जस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, अब 12 फैक्टोरियल तक लिखना पड़ेगा हमें, चलिए कोई बात नहीं, इधर क्या आ जाएगा 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 और इंटू में 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल यहीं पे कट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि इधर स्पेस नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फिर कर ही देता हूँ, इंटू में 12 फैक्टोरियल,
ठीक है, इधर 12 फैक्टोरियल है। अब ठीक है, अब इधर हम 10 फैक्टोरियल को लिख देते हैं, इधर 12 फैक्टोरियल को लिख देते हैं। सोचिए कितना बड़ा हो गया, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल इधर ही लिख देते 12 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या है आपका 10 फैक्टोरियल है ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 10 9 है, ये 9 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इधर 7 6 5 4 3 2 1, सॉरी, जैसे कि ये ठीक है 15 फैक्टोरियल। अब काटना स्टार्ट करिए। ठीक है, 7 फैक्टोरियल भी लिख लिया हम, क्या हो जाए 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल, इसे भी गायब कर दिए, ये फैक्टोरियल का साइन था। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब क्या आपको कट करना है, 12 फैक्टोरियल यहाँ से कट करिए, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल यहाँ से कट किए तो यहाँ से भी कट कर देना भाई पड़ेगा, इधर बीच में साइन लगाइए मल्टीप्लाई का, इधर भी बीच में साइन लगाइए। ठीक है, अब क्या कट करेंगे आप, इधर आप क्या कट कर सकते हैं, यहाँ से 10 गया, यहाँ से 10 इरेज के, ये 20 से 0 चला जाएगा। ठीक है, और कहीं ये 2 से यहाँ पे कट करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पे 10 बच जाएगा, 10 10, यहाँ पे आप 2 गायब करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5। ठीक है, 3 से यहाँ से 3 गायब करेंगे तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 6, 3 यहाँ से गायब करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2। ठीक है, अब 4 से यहाँ से गायब करेंगे तो यहाँ से पे कितना आ जाएगा, 4। अब मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि वो इजी रहे, कंफ्यूजन ना हो। इधर से 5, इधर कितना है 5, तो 5 इधर से इरेज किया तो इधर क्या बच गया, कुछ भी नहीं। ठीक है, इधर से 4 गायब किया, इधर से 4 गायब किया तो इधर क्या बचा, गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इधर 7 हटाए, 7 हमने हटाया तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, 3 बचा, 3 से यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ से हट गया, 2 से 2 यहाँ पे हट गया। ठीक है, तो अब 9 से ये 18 कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स। अब 2 से ये 8 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स। ये 1 सेकंड, यहाँ पे 18 था, हाँ 4 आ जाएगा, सही है। और फिर आपका क्या है, 6 से अब कोई कटने वाला नहीं ना, यहाँ से 2 से ये कितने टाइम्स, 3। अब 5 से कुछ कटने वाला है, हाँ ये 5 से क्या हो जाए, 5 3 15, तो 15 इधर से गया और 15 ये गायब। ठीक है, अब ये 4 से ये वाला 16 कितने टाइम्स चला जाएगा, 4। ठीक है, 7 है, 7 और ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स। अब ये बन गया आपका, ये रहा आपका डस्टर। सोचिए कितना बड़ा है। अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन इतना मैंने कर दिया, अब इतना आपको करना पड़ेगा। वीडियो अब देखिए, अब आपका टाइम जा रहा है, अब ये नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल से तो स्टार्ट ही हो जाएगा आपका 12th। इसी वजह से आप ध्यान से कॉन्शियस होके पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगा, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 13 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 19 इंटू 17, ये बन गया आपका। अब ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप पॉज करके स्लो करके स्पीड वो भी आप कर सकते हैं, या फिर पॉज करके धीरे धीरे कर सकते हैं। सोचिए कितना टाइम लग गया।
अगले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्जन, ओ सॉरी वो तो मैंने वही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ अ वर्ड assassination be arranged so that all the S are together? अब स्पेलिंग इतना बड़ा है इसका, एश लिखिए, एश एस एश एश एस मतलब आप जानते हैं गधा होता है, assassination, यस ये है आपका, ये वर्ड है assassination, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ये पूछ रहा है, ये एस एक साथ रहा है, बाकी आप चाहे इधर उधर पलट रहे तो कितना वर्ड बन जाएगा आपका, यही पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा अगर एस टोटल कितने ये पहले काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 2 8 8 to 10 10 3 एक सेकेंड 4 4 8 8 13, टोटल वर्ड कितना है 13, ठीक है। अब इसमें कितने टाइम्स ए आ रहा है, ए कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। एस कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। और आई कितने टाइम्स आ रहा है, आई कितने टाइम्स आ रहा है, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है। एन कितने टाइम्स आ रहा है, हाँ एन कितने आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, यही तो, हाँ सॉरी एन आपको कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। और तो बस यही है। और एस जो है, ये बात इस एस को देखिएगा, एसोसिएशन वर्ड में ये बोला है कि एस जो है वो एक ही साथ पड़ा रहेगा, मीन्स एक ही बक्से में आप 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स तो मैंने कर दिया, बाकी इधर जितना भी हेर फेर करना है वो इधर कर सकते हैं आप, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए एक यूनिट तब इसे मारना पड़ेगा, बाकी बचा कितना बचा, 7 बचा, नो 7 नहीं बचा, इधर कितना है 3 टाइम्स। और कौन कौन सा सिंगल है, टी और आई है, बस टी और आई है, नो टी और ओ है। 3 2 2 मीन्स 7 2 9 9 है टोटल, ये 9 पूरा हो गया, ये पूरा 9 और इसे हम मान के चलेंगे 1, ठीक है। तो कितने फैक्टोरियल हो जाएंगे तब, हाँ 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल आंसर और मेरा आ तो गया। ये सब झूठ हमने क्यों किया, यहाँ यही आपका आंसर गलत है। कैसे, अब वो एग्जाम में मत ये करके आ जाइएगा। क्या है इसका आंसर तब, ए का फैक्टोरियल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी से डिवाइड भी कर तो करना है अभी इसी तो, अब लेकिन एस को आप इस बार नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एस को एक ही मान लीजिए, अब इसमें हेरीफेर करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, समझे। तो अब इसी वजह से अब यस मान के चलना है कि ये एक है, इसी वजह से अब इसका फ्रीक्वेंसी मैटर ही नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ये जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, 6 5 जा 30, 37 जा 220 210, और ये 8 और ये 168 168
0, ठीक है। फिर अब बस 16, ठीक है। 1680 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10 क्या होता है 90, मल्टीप्लाइड बाई जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, मल्टीप्लाइड 1680 बाई मल्टीप्लाइड बाई 90। अब इतना बड़ा ये क्वेश्चन था। तो अब इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होता है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें रिवीजन ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये वीडियो काफी छोटा भी हो जाएगा, तो रिवीजन कर ले मेरा काम भी बन जाएगा। क्यों हम रिवीजन करना है? क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर में हमको पॉइंट्स लिख के लाने रहते हैं, तो उसके बारे में समझाना है। अब पॉइंट्स तो याद नहीं कर सकते ना, इसी वजह से। अब क्या करेंगे हम, रिवीजन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ये क्या है, पी एंड सी मैं कर देता हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, ठीक है। पी मीन्स सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट, ठीक है, सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। सी का मतलब क्या है, सिर्फ सिलेक्शन। अब इधर मैं क्या करूंगा, सिर्फ सी की बातें लिखूंगा, इधर मैं सिर्फ पी की बातें लिखूंगा, और फैक्टोरियल नोटेशन का मैं अलग से करूंगा, ठीक है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। ठीक है, सी का क्या फॉर्मूला होता है, एन सी आर इज इक्वल टू, और जिनका मैपिंग में इंटरेस्ट होगा उनको दिल्ली याद आ रही होगी इस समय। एनसीआर इज इक्वल टू क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइए एनसीआर कहाँ है। अब मैंने हिंट तो दे दिया दिल्ली में, लेकिन अब ये बता दी दिल्ली से किस किस स्टेट से एरिया लिया जाता है, आप बताइएगा, ठीक है। अब ये एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। अब और भी मैंने बहुत सारी बातें की हैं इसके बारे में, कैसे, अगर एन सी 0 हो, अगर एन सी 0 हो तो क्या आता है आपकी वैल्यू 1, क्योंकि वैल्यू पुट करके देख लीजिए ना, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 0 मीन्स 0, वैल्यू 1 होती तो 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं मिलता हमें, और एन माइनस का आर क्या है इसमें 0, एन माइनस 0 करेंगे तो एन रह जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम करें तो, इसमें करा तो एन पी 0, तो भी आपका वैल्यू सेम आएगी, तो भी आपका क्या आएगा 1, क्योंकि वैल्यू फिर से पुट करके देख लीजिए। तो एन 0 रखेंगे तो ये एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल, ये बात आप याद रखिएगा, एन पी 0 या फिर एन सी 0 हो, दोनों की वैल्यू 1 आती है, लेकिन यहाँ पे आर जो है वो 0 होना चाहिए। अगर एक और केस बनता है कि एन सी 1 बन जाए, एन सी 1 बन, पहले मुझे फैक्टोरियल ही कराना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए एन सी 1 हो जाए। अगर एन सी 1 होता है तो आपका क्या आंसर आता है, एन इंटू एन आता है शायद, एक सेकंड में देख लूं, एन सी 1, हाँ तो एन वेज ही आते हैं। अब आप अब भी निकाल सकते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि आर की जगह पे 1 रख दीजिए, बाकी बन गया आपका 1 एन माइनस 1, तो एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस, बस एन ही आती है। और यहाँ पे वैल्यू 1 से, अब यहाँ पे भी वही आएगी, एन टी 1 की वैल्यू क्या आती है हमेशा एन। अब इन दो कंडीशंस के लिए एन एन आता है दोनों के लिए। अब दो कंडीशंस ऐसे जहाँ पे सेम होता है, और भी कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि सेम रहा है, उससे दिक्कत नहीं है। और फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है, तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है आपका कि सिर्फ
उसमें फैक्टोरियल नोटेशन में आपको क्या करना रहता है, एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट कर दिया फिर ऐसे डिनोट कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एन फैक्टोरियल को हम डिनोट कर सकते हैं एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल से। अब ऐसे ही बहुत सारे, अब ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके फैक्टोरियल के। अब वीडियो बड़ा हो गया तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अब इसका अगर आपको फैक्टोरियल और फैक्टोरियल नोटेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है तो आप मेरा थ्योरी वाला लेक्चर देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।